हेलो प्रोग्रामर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस वीडियो में आप लोग लर्न करेंगे कि किस तरह से हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइए पहले एक बार मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो था अपना वो रिवाइज कर देता हूँ। इनहेरिटेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस लर्न किए थे, जिनमें था हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब था जब एक चाइल्ड क्लास पेरेंट बन जाती है अनदर चाइल्ड क्लास की, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास में क्लास सी है जिससे डेराइव्ड क्लास है बी, यानी बी चाइल्ड है किसकी, सी की। अब बी से फर्दर हमने एक और डेराइव्ड क्लास बना दी है ए, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन जाएगा। बी एक चाइल्ड थी, देखिए डेफिनेशन क्या थी, एक चाइल्ड जब पेरेंट बन जाएगी दूसरे चाइल्ड का, तो बी एक चाइल्ड थी सी की, ये पेरेंट किसका बन गई है, ए का, तो ये क्या हायरार्की बन जाएगी हमारी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की ढांचा बन जाएगा, राइट। तो आइए इसको इंप्लीमेंट करते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल से समझेंगे इसको। सो गाइज, सबसे पहले मैंने हैश इंक्लूड आईओएस स्ट्रीम लगाया, नेम स्पेस एसटीडी का यूज किया हमने। ये क्यों करते हैं हम, क्योंकि एसटीडी नेम स्पेस जो है उसमें आईओएस स्ट्रीम हेडर डिफाइंड है। अगर आप टर्बो सी पे कोड कर रहे हैं तो आपको यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लगाना है, सिंपली आपको हैश इंक्लूड आईओएस स्ट्रीम डॉट एच लिखना होता है। सो गाइज, इसके बाद हमने एक क्लास बना दी। मैं जो हायरार्की इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मल्टी लेवल के लिए जो मैं यूज करूंगा अभी, वो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा। सबसे पहले मेरी एक क्लास होगी ये, जिसको मैं नाम दे दूंगा ए, जिसमें कुछ मेंबर फंक्शन हम बना देंगे। फिर दूसरी क्लास होगी हमारे पास बी, जिसको हम इनहेरिट कर देंगे किससे, ए क्लास से। सो ए के जो फीचर है वो इनहेरिट होकर के किस में आएंगे, बी में। इसी तरह से मैं फिर एक और क्लास बनाऊंगा सी, जिसे हम किससे इनहेरिट कर देंगे, बी से। सो ये सी क्लास हो गई जो बी से इनहेरिट हो रही है। ठीक है, तो ए के फीचर आएंगे बी में, एंड चूंकि सी बी से इनहेरिट हो रही है तो सी के अंदर बी के फीचर भी आएंगे और ए के फीचर्स भी आएंगे। तो आइए इसको इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। सो हमने यहां क्लास बनाई सबसे पहले ए, फाइन। सिंपली कोई डेटा मेंबर नहीं बना रहा, एक मैं फंक्शन बना दे रहा हूं डिस्प्ले। डिस्प्ले ए नाम दे रहा हूं आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग। मैसेज डाल दिया यहां पे, हेलो फ्रॉम डिस्प्ले ए ऑफ क्लास ए। ठीक है गाइस, इसी तरह से हमने क्लास बी बनाई। अभी ये इनहेरिटेड नहीं है, इसका फंक्शन बना दिया डिस्प्ले बी। मैसेज दे दिया हेलो फ्रॉम डिस्प्ले बी ऑफ क्लास बी। अभी यहां पे इनहेरिटेंस हुआ ही नहीं है, किया ही नहीं है मैंने, ध्यान रखिएगा। तीनों इंडिपेंडेंट क्लासेस बना रहा हूं मैं। ये क्लास सी बनाई हमने, इसमें बना दिया एक वाइड डिस्प्ले सी। सॉरी, ये भी सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा रहा है, हेलो फ्रॉम डिस्प्ले सी ऑफ क्लास सी। नाउ मेन में मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं सी क्लास का, जिसको मैंने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। नाउ मैं कॉल करता हूं ऑब्जेक्ट डॉट
डिस्प्ले सी। तो ठीक है, ये कॉल हो जाएगा राइट या नहीं होगा? गेस कीजिए। हो जाएगा क्योंकि सी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है और सी क्लास में मेंबर फंक्शन डिफाइन किया है डिस्प्ले सी, जो कि पब्लिक है, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ ये कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसे कंपाइल एंड रन करवा देता हूं मैं। ओप्स, यहां पे एरर दे रहा है क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था। ओके, टाइपिंग मिस्टेक अगेन। सो आउटपुट यहां पे कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया है? क्योंकि जो एक सेकेंड गाइज, लेट मी चेक वंस अगेन। मैंने इसको कंपाइल कर दिया, देन हम इसे रन कर देते हैं। वाई नो आउटपुट? कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, सी आउट के बाद में लेस देन का साइन लगा हुआ था खाली, दैट वाज अ मिस्टेक। नाउ वापस से कंपाइल एंड रन किया हमने, प्रेटी फाइन, दैट्स क्रिएटिंग रिजल्ट हेलो फ्रॉम डिस्प्ले सी ऑफ क्लास सी। नाउ सपोज दैट कि मैं यहां पे इस ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल करता हूं डिस्प्ले बी को, सॉरी सी कर दिया है मैंने गलती से, डिस्प्ले बी को कॉल करता हूं। सो क्या सी क्लास के अंदर डिस्प्ले बी नाम का फंक्शन है? नहीं है। तो मैं जैसे ही कंपाइल करूंगा ये अभी हमें एरर देगा, क्लास सी हैज नो मेंबर नेम्ड डिस्प्ले बी। तो सी को हमने क्या करा? इनहेरिट कर दिया किससे? बी से। नाउ हम इसको कंपाइल करते हैं, वर्किंग फाइन, कंपाइल हो गया। नाउ इसे रन किया हमने, रन भी हो गया। नाउ देखिए, मैं अगर कॉल करता हूं ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले बी की बजाय ए को, तो यहां पे क्या होगा? एरर आएगी वापस से। मैं इसे कंपाइल करता हूं। सो ये एरर दिखा रहा है हमें, क्लास सी हैज नो मेंबर नेम डिस्प्ले ए, राइट। सो इस क्लास बी को भी मैं क्या करता हूं? इनहेरिट कर देता हूं किससे? पब्लिकली ए से। अब देखिए, सी को मैंने केवल बी से इनहेरिट किया है, लेकिन बी खुद किससे इनहेरिट हो रही है? ए से। तो इसका मतलब जो डिस्प्ले ए था वो इनहेरिट होकर के मेंबर बन जाएगा किसका? बी क्लास का। और चूंकि यहां पे इनहेरिटेंस का टाइप क्या है? पब्लिक है, राइट। तो जो ए क्लास के पब्लिक मेंबर्स थे वो बी क्लास के भी पब्लिक मेंबर्स बन जाएंगे, इनहेरिट होकर के आ जाएंगे यहां पे, है ना। जैसे पिताजी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होकर के बच्चों के पास आती है, बेटे या बिटिया के पास आती है, राइट। वैसे ही बी जो है वो चाइल्ड है किसका? ए का। सो इनहेरिटेंस कौन सा था? पब्लिक। तो जो ए का मेथड था डिस्प्ले ए, वो इनहेरिट होकर के कहां आ गया? अपने पास बी क्लास में। तो बी क्लास में दो मेथड हो गए, डिस्प्ले ए और डिस्प्ले बी। नाउ सी जो है वो ग्रैंड चाइल्ड हो गया ए का, क्योंकि सी जो है वो किसका चाइल्ड है? बी का। बी खुद चाइल्ड किसका था? ए का। तो अब सी के अंदर बी के सभी फीचर्स आएंगे। बी के अंदर खुद में क्या थे? ए के फीचर्स आए हुए थे। यानी कि यहां पे चूंकि पब्लिक इनहेरिटेंस हुआ है, तो जो कुछ भी बी के पब्लिक पार्ट में था वो सी के पब्लिक पार्ट में आ गया, है ना। तो बी के पब्लिक पार्ट में क्या था? डिस्प्ले ए था और डिस्प्ले बी था, राइट। सो सी के अंदर डिस्प्ले ए और डिस्प्ले बी दोनों ही पब्लिक पार्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब मैं जब कॉल करूंगा तो ये परफेक्टली काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कंपाइल किया हमने इसे, नाउ हम इसे रन कर देते हैं। दैट्स ग्रेट, कूल। हेलो फ्रॉम डिस्प्ले ए ऑफ क्लास ए, हेलो फ्रॉम डिस्प्ले बी ऑफ क्लास बी, हेलो फ्रॉम डिस्प्ले सी ऑफ क्लास सी। ठीक है गाइस। सो ये था हमारे पास में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अब ये लेवलिंग जो है वो आगे से आगे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने ए की चाइल्ड बनाई है बी, बी की चाइल्ड है सी, इसी तरह से सी की चाइल्ड फर्दर डी भी हो सकती है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। होप सो गाइज आप लोगों को समझ आया होगा कि
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है और कैसे हम इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं आप लोगों ने, उन सब में पब्लिक इनहेरिटेंस क्या है मैं लेटर ऑन वीडियोस डालूंगा, पोस्ट करूंगा, उनमें हम प्राइवेट इनहेरिटेंस को भी देखेंगे, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट मेंबर्स को भी समझेंगे कि वो किस तरह से इनहेरिटेंस में ट्रीट होते हैं। एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर कंस्ट्रक्टर्स हम यूज कर रहे होंगे तो फिर वो किस तरह से काम करते हैं इनहेरिटेंस में। गाइज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इन वीडियोस को उसी सीक्वेंस में देखें जिस सीक्वेंस में मैं अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और 15 सालों के एफर्ट्स का जो निचोड़ है वो आप लोगों को समझाने में मैं डाल रहा हूं। सो गाइज होप सो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप फॉलो करेंगे और फॉलो करके लर्न कर पाएंगे। वंस अगेन थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।